अगर आप लोग भी क्लास 9 से क्लास 10th में आने वाले हो 2026-2027 में क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो वेलकम यू ऑल इन आपका अपना मैथ एक्सपर्ट मैं हूँ जिब्रान। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा क्लास 10th का मैथ का सिलेबस। आप लोग क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, वो भी बताऊँगा इस वीडियो में आगे। और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का ऑफिशियली मैथ का सिलेबस। सो मैथ के सिलेबस में हम लोगों के पास 7 यूनिट्स होती हैं जो कि कुछ इस तरह हैं। नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ऐसे कुछ इन लोगों के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है। सो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 में हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आता है रियल नंबर। रियल नंबर में आप लोग क्या पढ़ोगे? रियल नंबर में आप लोग पढ़ने वाले हो फंडामेंटल थ्योरम और प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है अलजेब्रा, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आप लोग क्या पढ़ोगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ोगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन इसी के बाद जो नेक्स्ट सेम यूनिट में जो चैप्टर नंबर 2 है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ोगे? 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, अलजेब्रिक कंडीशंस और सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट जो आपके पास सेम यूनिट में थर्ड चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग क्या पढ़ोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिचुएशन बेस्ड यानी कि सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, इससे एक बात भी याद आई, इस बार का जो बेसिक का या स्टैंडर्ड का क्लास 10th का एग्जाम हुआ है, आप लोग देख चुके होंगे कि कितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जो आप लोगों का ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्ड करना, फंडामेंटल सीखना मैथ्स के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि केस स्टडी बेस्ड इस बार क्वेश्चन ज़्यादा दिखे, ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा दिखे, जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जैसे पुराना पैटर्न चलता था वो इस बार थोड़ा कम देखने को मिला। कंपैरेटिवली आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने को मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है इसी सेम यूनिट में वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग क्या पढ़ोगे? बेसिकली डेरिवेशन देखोगे, एन टर्म फाइंड करने के लिए सम ऑफ एन टर्म देखोगे। हम लोग जानते हैं ना लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेम यूनिट सेम ही चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 4th यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 1 है ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम लोग क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे ट्राइंगल की, प्रूफ देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ट्राइंगल में देखने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है सेम यूनिट में वो है सर्कल्स। सर्कल में हम लोग क्या देखेंगे? प्रूफ देखेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ऐसा कुछ हम लोग सर्कल्स में देखने वाले हैं। इसके बाद जो 5th यूनिट है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल और राइट एंगल का यूज करेंगे रेशियोज में। ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग देखने वाले हैं। देन चैप्टर नंबर 2 सेम यूनिट से है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बेसिकली हम लोग प्रूफ देखेंगे एप्लीकेशन का। हम लोग कुछ आइडेंटिटी यूज करेंगे जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसी कुछ हम लोग आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं किसमें? चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। देन यूनिट नंबर 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का चैप्टर नंबर 1 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप लोग क्या देखेंगे? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर देखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल देखेंगे। ऐसा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। देन इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 सेम यूनिट का जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बेसिकली आप लोगों के पास फॉर्मूलाज दे रखे होते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर के। आप लोगों को सॉलिड का इस बार भी क्वेश्चन आया मिक्स सॉलिड के ऊपर। क्लास 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि CBSE ज़्यादातर थोड़े से
कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन बना के दे रहा है, जो कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ज़्यादा हैं, ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड देने की बजाय। वो इस बार क्या दिया, इस बार भी देखा था कि क्वेश्चन देखने को मिला कि एक सॉलिड फिगर है, मिक्स्ड सॉलिड है, उसका वॉल्यूम निकालना है या एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो 7th यूनिट है उसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं, जो कि है स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ था आज के इस वीडियो का ओवरव्यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।